सॉरी गाइस, मेरी स्टोरेज फुल हो चुकी है। बहुत बड़ी एमबी की फाइल बन चुकी है ये। ओए कॉकरोच स्पॉटेड। कुछ ज़्यादा सच बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो में। क्यों हाल है ये पेड़? और मैंने चैट जीपीटी से पूछा। मैं तो देख देख शीशा शर्म मांदी फिर उसू। मेरी माँ व्लॉग देखेगी, मैं तो नहीं बताऊँ। ज़्यादा पर्सनल हो गए। वाह 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 राहुल चार, वेरी गुड वेरी। इस चीज़ पर क्वेश्चन मत करा करो, मेरा बड़ा दिल दुखता है। एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा। कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता भाई। एक सच बात बताऊँ, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपने Q&A की फर्स्ट पार्ट की वीडियो। तो जैसे मैंने परसों स्टोरी पर लगाया था कि भाई मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन भेजो, इतने भी मज़ेदार नहीं आए, पर क्वेश्चन के आंसर देने लायक क्वेश्चन है। हालांकि मैंने अभी पूरे पढ़े नहीं है, अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। जब कोई खास दोस्त अचानक चुप हो जाता है तो क्या करें? ज़्यादा पर्सनल हो गए, लेकिन अगर आपका कोई खास दोस्त अचानक चुप हो जाता है तो भाई उससे पूछो क्या बात है। क्योंकि एक रिश्ता बनाना बहुत आसान चीज़ है, उसे छोड़ना भी बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वो रिश्ता निभाना बहुत हार्ड है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करो। तो चलो अगले पे चलते हैं। स्कूल टू कॉलेज जर्नी में लाइफ में कौन कौन से चेंजेस और प्रॉब्लम आई? तो स्कूल और कॉलेज में भाई बहुत फर्क है। स्कूल में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी और कॉलेज में हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस किसी चीज़ की भी नहीं है। बस ये है कि 75% अटेंडेंस करो और चाहे तुम्हारी कुछ हो जाए, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ना ही कॉलेज में अच्छे दोस्त मिलते हैं, सबको अपना मतलब निकालना है। मतलब एक टाइम के बाद तुम बोर हो जाओगे अपनी कॉलेज लाइफ से। मैं ये भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो पूरी लाइफ चेंज है भाई। प्रॉब्लम तो भाई हज़ार हैं। एक तो तुम स्कूल के टाइम अपने घर पे थे तो सारी चीज़ें घर वाले देखते थे, और अब तुम कॉलेज में हो, हॉस्टल फ्लैट या पीजी, तो अब खुद संभालना पड़ता है सब कुछ। तो प्रॉब्लम है, बहुत सारी हैं। कहाँ से हो आप? मैंने ये शायद बताया भी था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। क्यों हाल है ये पेड़? तो मैं हूँ चरखी दादरी हरियाणा से। चरखी दादरी से 2-2.5 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है कसोला। पोइट्री आपको कब से पसंद है? भाई मैं पोइट्री, शायद ये भी मैंने बताया था, मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया था 11वीं की एंडिंग में। मेरा दोस्त लिखता था, उसकी देख के मैंने शुरू की थी थोड़ा बहुत। तो मुझे हाँ 2 ढाई 3 साल हो चुके हैं पोइट्री लिखते हुए। लेकिन अभी भी मेरे पास वो खास वो कैब नहीं है। मेरे को मतलब बड़ी मुश्किल से मैं कोई बुक पूरी कर सकता हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये क्यों है कि मैं बुक पूरी नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता मैं पूरी। ज़्यादा हिंदी आ जाए तो वो नहीं पढ़ी जाती, और एडवांस इंग्लिश आ जाए तो वो भी नहीं पढ़ी जाती। तो मेरे साथ, पर मेरे को अपनी वो कैब इंक्रीज़ करनी है, तो मैं बुक पढ़ना शुरू करूँगा। रिश्तों में गलतफहमियां क्यों आती हैं और लड़का आसानी से क्यों भरोसा करता है जबकि लड़की नहीं? भाई हर रिश्ते में गलतफहमी आती है तो नॉर्मल है। और ये जो बात है कि लड़का इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लेता है, लड़कियां इतनी जल्दी नहीं करती। क्योंकि जितना मेरे को लगता है कि लड़के को ना कभी वो प्यार, लव, केयर, अटेंशन इतनी घर पर मिली नहीं है। तो जब उसे कोई बाहर ये चीज़ देता है तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो अपना ही उसे सब कुछ मानने लग जाता है। तो लड़का का थोड़ी है। लड़कियों को भी नहीं मिली होती कईयों को, लेकिन मेरे को लगता है कि लड़की अपनी माँ के साथ सारी चीज़ें शेयर कर लेती हैं, पर लड़के वो भी नहीं कर पाते। लड़की अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देती हैं, लड़के वो भी नहीं कर पाते। तो उनका बचपन पूरा इमोशनली अनअवेलेबल रहा है, तो जब कोई उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हाउ विल यू गेट दैट मच आइडियाज टू पोस्ट फॉर शायरी? इफ़ आई विल डू देन माई ब्रेन विल स्टॉप ब्रेनिंग फॉर श्योर। मैं भी सोचता हूँ कई बार कि भाई मैं इतने अलग अलग आइडिया कहाँ से ला रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ चुकी है। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, अब मैं किसी को बस में भी किसी कपल को बैठे देखता हूँ, या फिर किसी अकेले इंसान को बैठे देखता हूँ, या फिर मेट्रो में किसी बुजुर्ग को सीट नहीं मिलती, या फिर ऐसे कुछ, मतलब मैं जो भी देखता हूँ मेरे दिमाग में अपने आप थॉट्स आने लग जाते हैं। फिर उस चीज़ से मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, किसी की स्टोरी देख के, किसी की कहानी सुनता हूँ, कोई अपनी लाइफ जर्नी बताता है, तो उसको सोच साच के मैं थोड़ी निकल आता है मेरे अंदर आइडिया। तो मैं बना देता हूँ अच्छी अच्छी पोइट्री। इफ़ यू कुड मीट अ पोइट फ्रॉम ओल्ड एरा, हु वुड इट बी एंड व्हाट वुड यू आस्क देम? भाई एक सच बात बताऊँ, भाई मैं पुराने एरा के किसी पोइट को नहीं जानता। बेशक मेरे को इस चीज़ के लिए हेट मिले, लेकिन भाई मैं किसी की पढ़ता ही नहीं। दिक्कत ये है मेरे को। मैं किसी पुराने पोइट की कोई बुक उठा ली, मेरे पास पड़ी है जोन एलिया की, पर मैं पढ़ ही नहीं पाता। इतनी तेज उर्दू है उसके अंदर, तेज नहीं मतलब थोड़ी हार्ड उर्दू है। हिंदी भी थोड़ी हार्ड है, पता नहीं। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आपकी लाइफ की सबसे अच्छी पोइट्री कौन सी लगी आपको? भाई ये तो मेरे को हर जगह, जो मेरे को अकेली एक अकेली पोइट्री याद रहती है ना, मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, कि वो उजाला पसंद है तुम्हें, अगर रात पसंद होती तो क्या बात होती, खूबसूरत माला की जैसी हो तुम,
तुलसी की होती तो बात ही कुछ और होती। परिंदों की तरह उड़ना चाहती हो तुम, काश इस अंबर को तेरी पहचान होती। और गंगा सी पवित्र लगती हो मुझे, और गंगा सी पवित्र लगती हो मुझे, अस्थियों के बहाने तुमसे मुलाकात होती। ये लव, ब्रेकअप, फैमिली, माँ बाप, दोस्त, सब पर लिख दिया। अब ऐसे रिश्ते पर लिखो जिस रिश्ते का कुछ नाम नहीं। ऐसा कौन सा रिश्ता होता है भाई? कम जिसने भी ये भेजा है तो वो कमेंट में आओ और थोड़ा बताओ ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं। अननेम रिश्ता, इस पर कैसी पोइट्री लिखूं? सॉरी सॉरी गाइस। भाई अच्छे अच्छे याद नहीं आ रहे क्वेश्चंस, कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड। आपने अपनी बुक का नाम रूहानियत क्यों रखा? वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने मेरी बुक का नाम रूहानियत इसलिए रखा क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था मेरा दिमाग जिस दिन मेरे को अपनी बुक का नाम रखना था। तो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी दिमाग में घूम रहा था, और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे भगवान से रिलेटेड कोई अच्छा सा नाम दे, तो उसने मेरे को नाम दिया रूहानियत। तो फिर मैंने उसका नाम रूहानियत रख दिया। कुछ ज़्यादा सच बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो में, पता नहीं क्यों, लेकिन सच है ये। कोई कॉकरोच दो नहीं हो रहा मूव ऑन। यार मूव ऑन टिप्स क्या होती हैं? थोड़े दिनों के बाद अपने आप हो जाएगा मूव ऑन। अगर एक रिश्ते को बनने में 1.5 साल लगा है, तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि उसको बुलाने में तुम्हें 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे? साइकिल की चैन ऐसे चली है तो उसको उतारने के लिए ऐसे ही घुमाना पड़ेगा ना, रिवर्स में, उनो रिवर्स। तो मतलब जहाँ बेकार के एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन अगर एक रिश्ते को बनने में जितना टाइम लगा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस रिश्ते को दिमाग में से निकालने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा अगर आपने दिल से निभाया है वो। डेली ब्लॉग्स डालना ज़रूरी है ना, सॉरी, डेली वीडियोस डालना ज़रूरी है, 2-3 दिन में अपलोड करें? भाई डेली डालो, देखो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं भी 1.5 साल से कंसिस्टेंट हूँ, और 2-3 दिन में भी अपलोड कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन डेली करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या कह रहा था, व्हाट इज़ लव इन रियलिटी? तो मतलब लव वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, फिल्मी बातें हैं जो हमारे दिमाग में भर दी गई हैं। ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है, हमें कोई अच्छा लगता है तो बस हमें ये होता है कि इसे हम अपना बना लें, बस दिस इज़ ऑल। मैं कह सकता हूँ लव आज के टाइम पे ऐसा है। हाउ वॉज योर महफिल अनुशा 2026? भाई जो भी मैं इवेंट करके आया था मानव रचना यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था महफिल अनुषा। वो तो अच्छा इवेंट था, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल अलग था एज अ चीफ गेस्ट बन के जाना, मतलब बहुत अलग था, मजे आए। लड़के धोखा क्यों देते हैं? ये कैसा सवाल हुआ? मैंने तो ऐसा भी देखा लड़कियां भी धोखा देती हैं, तो इस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, ये तो कोई बात ही नहीं होती। सर फॉलोवर इंक्रीज करवा दो ना। मेहनत करो, मेहनत करो, अपने दम पे इंक्रीज करो फॉलोवर। मुझे एक बात पूछनी है, आपने दूसरों की बातें सुनकर अपने सपनों का दरवाज़ा बंद करना सही है? ये तो वही बात हो गई कि 4 लोगों की बात सुनकर अगर आप अपना पर्सपेक्टिव या फिर अपने ड्रीम, अपने गोल्स वगैरह जो भी बदलते हो, तो फिर आपसे ज़्यादा मूर्ख इंसान शायद कोई है। क्योंकि उन 4 लोगों को आपसे कुछ नहीं लेना देना। एट द एंड वो अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की सोचेंगे, उन्हें आपसे कुछ नहीं लेना देना, वो 2 दिन बोल के रह जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कुछ अचीव करने का है तो भाई आप अचीव करो, लोगों की मत सुनो। बहुत तगड़ी तगड़ी बातें कर रहा हूँ मैं। सर आप रिलेशनशिप में हो क्या? नहीं हूँ मैं। फ्रेंडशिप में उसे लगता है मैंने धोखा दिया और मैं बिना कहे चुपचाप निकल आई उसको लाइफ से। इस पर कोई शायरी? फ्रेंडशिप में उसे लगता है, उस फ्रेंडशिप में लगता है, और रुको एक बार, 1 सेकंड रुको, एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा। फ्रेंडशिप में उसे लगता है मैंने धोखा दिया है और मैं बिना कुछ कहे चुपचाप निकल आई उसकी लाइफ से। इस पर कोई शायरी? इस पर कोई शायरी? तो इस पर लिखा था कि एक मैं जो जिक्र तेरा ही करता रहा मेरी महफिल में, और एक तुम जिसने आज तक मेरी किसी से पहचान तक न कराई। एक मैं जो 1000 बार खफा होने बावजूद तुझसे दूरी न बना सका, और एक तुम जिसने मेरी हर गलती की सजा सुनाई। एक मैं जो बहाने ढूंढता रहा तेरे पास रुकने के, और एक तू बहानों के खिलाफ हमेशा दूरी ही बनाना चाहे। मैं कब तक खुद का तमाशा बनने देता यूं भरी महफिल, मैं कब तक खुद का तमाशा बनने देता यूं भरी महफिलों में। मैंने इज्जत का दामन पकड़ रास्ता ही मोड़ा था,
और तूने दुनिया की नज़रों में सारी खता ही मेरी गिनाई, सारी खता ही मेरी गिनाई। वाह 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 राहुल चार, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अगले पे चलते हैं। है वैनी जी एफ नहीं है, नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं ऐसी दर्द भरी शायरियां क्यों लिखता? सोचो। योर फेवरेट सॉन्ग विद पिक ऑन स्टोरी, मेरा फेवरेट गाना। मैं तो देख देख शीशा शर्म आंदी फिर उसू, देख देख शीशा शर्म आंदी। पता नहीं इसमें थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए हूँ, पर इसने मेरे को गाने के लिए नहीं कही थी और पता नहीं मैंने क्यों गा दिया। चलो कोई नहीं। व्हाट्स योर एज? 19 साल 2 महीने। हाउ टू बी हैप्पी? जस्ट स्माइल। हाउ टू बी हैप्पी विदाउट पीपल? भाई इंसान नहीं होंगे तो वैसे ही खुश रहोगे, सीधी बात है। इंसानों से मतलब ऐस हाँ, इंसानों से जितने दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। कुत्ते पाल लो, जानवर पाल लो, हंसते रहोगे, देखना उनकी हरकतों को देख देख। बेस्ट एडवाइस। खुद की बुक कब लिखोगे? भाई भाई मैंने लिख ली, मैंने मेरी बुक लिख ली, पर मैं उसे ज़्यादा भी सेल नहीं कर रहा क्योंकि मैं और कोई बुक लिखने की सोच रहा हूँ। तो वो वाली चीज़ अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कैसे हो भैया और घर पर सब कैसे हैं? मौज में। जिससे दोस्ती गहरी होती है वो धोखा क्यों देते हैं? ज़्यादा पर्सनल हो गया, सॉरी गाइस, इस पर मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। क्या पता, मैंने तो कभी धोखा दिया नहीं है। आपकी माँ का क्या नाम है? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ये? सुमन महलावत। हाउ इज योर लाइफ गोइंग भाई? एक नंबर। आपने कभी प्यार किया? हाँ हाँ बताओ ना प्लीज। मेरी माँ व्लॉग देखेगी, मैं तो नहीं बताऊँ। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? और वैसे देखी जाए तो मुझे आपकी रील बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। नाम और एड्रेस मैंने पहले बता दिया है। आप ये पोइट्री खुद लिखती हो क्या? भाई इस चीज़ पर क्वेश्चन मत करा करो, मेरा बड़ा दिल दुखता है जब मेरे से कोई पूछता है ना कि तूने लिखी है ये, तू तो लिख नहीं सकता, ये है वो है। जो अगर मेरे पेज पर जो पोइट्री है आज तक जितनी भी 500 550 600 पोस्ट है मैंने खुद लिखी है। तो भाई ये चीज़ मत बोला करो कि किसकी उठा रहा है, किसकी देख रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सॉरी गाइज, मेरी स्टोरेज फुल हो चुकी है, बहुत बड़ी एमबी की फाइल बन चुकी है ये। तो बचे हुए क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में डालूंगा, शायद इसके 3 पार्ट बढ़ेंगे इस हिसाब से। तो जितने ये क्वेश्चंस हैं कोशिश करूंगा दूसरे पार्ट में समेट दूं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, गुड नाइट। कॉकरोच स्पॉटेड